गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई महाअष्टमी डे ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे थे 4, जो कि मैं सो के उठी थी एंड करते करते मुझे जो है 4:30 बज गए थे, मीन्स 4:22। तो सुबह सुबह मैं उठी, देखा ही आपने कि कितना मेरा हेयर फॉल हो रहा है। फिर मैंने अपनी हेड मसाज की। 4 से 4:30 तक मैंने ब्रश वगैरह किया। 4:22 पे मैंने हेड मसाज की। मंदिर के कपट खोले, घर के सारे बालकनी के मेन गेट के दरवाजे खोले। उसके बाद मैं नहाई, रेडी हुई एंड 5 बजे जो है मैंने भोग बनाना शुरू कर दिया था। मैंने हलवा बनाया, इसमें चने डाले। हलवा बहुत ही टेस्टी बना था। उसके बाद मैंने चने की सब्ज़ी बनाई और रात को कपिल कह रहा था कि ये चने ज़्यादा हैं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई कुछ भी नहीं बचा घर पे। अब देखिए, माता रानी का भोग का प्रसाद अलग बनता है। देसी घी में पहला पूर उतरता है, हलवा होता है, केले होते हैं और 9 पूरियाँ बनती हैं देसी घी में, जो कि अलग होती हैं बाकी से। तो मैंने पूजा कर ली थी 7, सवा 7 बजे। तब तक जो है नहा के मेरा भोग वोग सब रेडी हो गया था। मैंने माता रानी की पूजा कर ली थी एंड आप देखना, मेरी माता रानी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर। मतलब इतने दिनों में सबसे ज़्यादा सुंदर माता रानी आज अष्टमी वाले दिन ही लगी थी। जैसे कि आप देख रहे हो ना, आपको पता है ये माता का जो श्रृंगार है ना, ये मैंने और कपिल ने खुद किया था। तो हमारी माता रानी बिल्कुल प्लेन थी, उसमें बिंदी, टिक्की, लिपस्टिक वगैरह, आलता वगैरह हमने नवरात्रि में खुद किया था। उसके बाद घर में हमने सारा पानी का जल वो कर लिया था, गंगा जल वगैरह का छिड़ाव कर लिया था। उसके बाद जैसे कि देखो, हमारे कन्याएं कितनी सारी आई हैं। टोटल 17 जन आए थे, जिसमें से कि 15 कन्याएं थी और 2 जो थे वो लड़के थे। हमने इनको पाउचेस बांटे। पाउचेस के अंदर पेंसिल, रबड़, शार्पनर थे। हमने इनको एक एक बॉक्स भी बांटा एंड लास्ट में जो 5 कन्याएं आई थी वो एक्स्ट्रा थी। एंड में सब कुछ कम पड़ गया था, मीन्स सब्जी पूरी ख़त्म, पूरी पूरी ख़त्म, आटा पूरा ख़त्म, हलवा पूरा ख़त्म, एवरीथिंग, पूड़े, गोला, सब कुछ ख़त्म हो गया था। इनफैक्ट मैंने अपनी तरफ से पेठे की मिठाई, चुराई के लड्डू, पता नहीं क्या क्या लास्ट में मैंने लोगों को दिए। ठीक है, सब कुछ ख़त्म। इनफैक्ट माता रानी का जो हमने भोग का प्रसाद निकाला था देसी घी वाला, वो भी सारा ख़त्म। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ। और पहली बार ऐसा हुआ है कि नवमी वाले दिन भी लोग, माताएं जो हैं, कन्याएं जो हैं, हमारे घर आई थी। अब जिस चीकू का स्कूल था वो गरबा के लिए बिल्कुल रेडी हो गया था। मैं तो भूल ही गई थी इनफैक्ट कि भाई उसको स्कूल भी जाना है, क्योंकि मैं इतनी थक गई थी, मेरे फुट में इतना ज़्यादा पेन था। और सुबह 4 बजे से लेके मैं खड़ी थी। उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरा और उसके बाद शाम को हम मेले में गए। वेगस के यहाँ गए तो सब कुछ बंद था। मेरी भांजी का फ़ोन आया। फिर हम गए सेक्टर 3 के मधु विहार में, वहाँ भी सब कुछ बंद था। हम वापस आ ही रहे थे, फिर हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, तो हमने बैक साइड से एंट्री ले ली। तो एक झूला चल रहा था, वो ये है जिसमें चीकू झूल रहा है। उसके बाद धीरे धीरे करके सारे झूले चलने लग गए और हमने बहुत डेंजरस वाले झूले झूले। ये है मेरी भांजी नविष्का, मेरी लाडली। उसके बाद हमने धीरे करके सारे सारे झूले झूले। और आपको पता है, चीकू बच्चों के झूले पे तो रो रहा था, डर रहा था, लेकिन बड़ों बड़ों के झूले पे वो दांत फाड़ रहा था, हंस रहा था, इंजॉय कर रहा था। और भाई जीजा जी, मैं और बच्चे हमारे सारे, हम बैठ गए बड़े बड़े झूलों पे। हमने ट्रेन में भी झूले, हम ट्रेन में भी हमने बहुत इंजॉय किया। चीकू तो भाई इतनी ज़िद कर रहा था, जो झूला देखे इस पर भी बैठना है, इस पर भी बैठना है, मिक्की माउस पे भी बैठना है, लेकिन मैंने कुछ झूलों पे उसको नहीं बिठाया जानबूझ के। ठीक है, तो हमने ये वाला झूला तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। इसमें तो हमारी ऐसी तैसी होगी। इसमें तो मैंने पूरे टाइम ही श्याम बाबा का जाप किया कि बस कैसे तैसे करें। और फिर रात को हमने घर आके 10 बजे आके खूब पार्टी करी, डांस करा, इंजॉय करा। रात के 1 बजे तक आम पन्ना पिया और हम सोए हैं रात के 2 बजे। और अगले दिन हम उठे हैं सुबह 9 बजे।